हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गद्यांश हल करने का सही तरीका। बोर्ड एग्जाम में आप गद्यांश कैसे हल करोगे, ठीक है। जैसे आपका गद्यांश 6 मार्क्स का होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को इसी में 3 मार्क्स मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट को 4 मार्क्स और बहुत सारे स्टूडेंट को 6 में 6 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो जो सही तरीके से हल करते हैं, जैसा मैं आपको बताऊंगा, तो उनको 6 में 6 मार्क्स मिलता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और गद्यांश हल करने का जितना भी ट्रिक है आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। अगर ऐसे आप लोग करोगे, ऐसे हल करोगे, तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो गद्यांश रहेगा उसको समझो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। जैसे इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न धर्मों, जो भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी, जैसे जो भिन्न भिन्न धर्म हैं, बहुत सारे धर्म हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, मतलब सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, लेकिन यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। यहां भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहां की बोलियों की गिनती आसान नहीं, यहाँ की बोलियों की गिनती आसानी, ऐसा नहीं कि सभी लोग हिंदी बोलते हैं, सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, सभी लोग मराठी गुजराती, मतलब यहाँ की बोली जो है ना वो गिनती करना आसान नहीं, बहुत सारे टाइप के बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के आसान नहीं। उसी तरह यहां भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदाय भी आसान नहीं, मतलब भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों को गिनती आसान नहीं, मतलब उनके धर्मों को भी गिनती करना आसान नहीं, क्योंकि यहां विभिन्न धर्मों के लोग भी रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न बोलियों के लोग रहते हैं भारत में, ठीक है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी, जो अपरिचित है देश से, ठीक है, मतलब घूमने के लिए आता है, हड़बड़ाहट में कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है। अगर उनको कई प्रकार की बोली सुनाई दे, जाति कई प्रकार की दिखाई दे, तो वो कह सकता है कि यह जो है ना, मतलब घबरा कर कह सकता है कि यह देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, ठीक है। और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई से नहीं जाता, मतलब जो ऊपर देखने वाले जो लोग होते हैं वो गहराई में नहीं जाते, तो विभिन्नता को देखने में आएगी, मतलब उनको ये विभिन्नता देखने में आएगी जो गहराई से नहीं जानते, ठीक है, उनको ये विभिन्नता आएगा देखने में, कोई भी देखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, क्या कहना चाहता है। फिर ये जो अंडरलाइन वाला है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा आपका अंडरलाइन है, रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना पड़ेगा। तो रेखांकित अंश को एक दो बार और पढ़ लो। जैसे इन विभिन्नताओं को देखकर, जो विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जाति हैं, इन सब विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी, जो अपरिचित हो, जो पहली बार आया हो, हड़बड़ाहट में कह उठे कि यह देश नहीं बल्कि अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं बल्कि अनेक जातियों का समूह है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ऐसा कह दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, मतलब जो ऊपर देखने वाले लोग होते हैं जो गहराई में नहीं जाते, उन्हें विभिन्नता ही देखने में आएगी, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन, पहला, प्रस्तुत गद्यांश में संदर्भ लिखो, मतलब प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एंड रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ प्रस्तुत गद्यांश, गद्यावतरण में लेखक का क्या कहना चाहता है, ये भी 2 मार्क्स का रहेगा। मतलब ये कुल मिला के 6 मार्क्स का पेपर में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गद्यांश में देखो, ये जो आपका चैप्टर है या फिर जो आपका ये गद्यांश है, ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? भारतीय संस्कृति, क्योंकि इसमें संस्कृति की बात की गई है, ठीक है। आपको जो संस्कृति है उस चीज की बात की गई है, भारत के लोगों की बात की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ को देखेंगे। तो संदर्भ कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ये भी अभी पता चल जाएगा, ताकि आप लोगों को सब कुछ पता रहे। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालना, फिर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। संदर्भ हेडिंग डाल के अंडरलाइन कर लेना। फिर आपको इस चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना प्रस्तुत गद्यांश, जो ये हमारा ऊपर दिया गया है, या फिर प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक,
ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, अब इसको आप ब्लैक से लिखना है, ठीक है, ऐसे कॉमा लगाना और फिर इसको आप लोग ब्लैक से लिखना, हिंदी, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है। जो चीज मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं उसको ब्लैक से लिखना है, ठीक है। हिंदी के गद्य खंड, ये कौन सा खंड है, इसको भी ऐसे कर लेना, इसका भाग है, ठीक है, गद्य खंड, ठीक है। अब गद्य खंड लिखने के बाद गद्य खंड में संकलित, मतलब गद्य खंड में ये संकलित है ना, तो गद्य खंड में संकलित, और आप लोगों का जो इसके लेखक हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको ब्लैक से लिखना, बोर्ड एग्जाम में ये सारा पॉइंट याद रखना, जिसको ब्लैक से लिखना है, जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं इसको ब्लैक से ही लिखना है, ठीक है। द्वारा लिखित, ठीक है, द्वारा लिखित यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखित। एंड हमारा जो इस चैप्टर का नाम है वो है भारतीय संस्कृति, इसको भी ब्लैक से ही लिखना है, क्योंकि चैप्टर का नाम और लेखक का नाम इन दोनों को तो आपको ब्लैक से ही लिखना है, ठीक है। भारतीय संस्कृति, ठीक है, नामक निबंध से अवतरित है। जो नामक निबंध है ना, ये हमारा नामक निबंध से लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हो, अवतरित है से लिया गया है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं लिया गया है। तो संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है, केवल अगर कोई दूसरा चैप्टर है, मान लो ममता चैप्टर है तो यहां ममता कर देना, ठीक है, और इसका नाम बदल देना, ठीक है, और निबंध की जगह जो भी विधा पर हो उसको लिख देना, बस। देखो निबंध, ठीक है, मतलब संदर्भ ऐसे ही लिखना है, ये ध्यान रखना। हर एक चैप्टर में पद है तो पद्यांश लिख देना, बस इतना सा चेंज करना है, ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश को अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता चल जाए, तो फिर आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। चलो हम आपको बताते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, छोटा सा मैंने लिखा है अपने द्वारा, ठीक है, बहुत आसान सा। देखो लेखक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नता को देखकर, जो भारत की भूमि है, भारत की विभिन्नता को देखकर दूसरे देश के वासी अथवा व्यक्ति, जो दूसरे देश के वासी हैं अथवा व्यक्ति क्या कहेंगे, जो यहां से, ठीक है, जो यहां से अपरिचित हैं, घबरा जाते हैं, जो घबरा जाते हैं और मतलब घबरा कर कह बैठते हैं कि भारत एक देश नहीं अपितु अनेक देशों का समूह है, ठीक है। भारत जो है एक देश नहीं अपितु अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी एक जाति के नहीं, मतलब यहाँ के निवासी जो हैं, यहाँ के जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो एक जात के नहीं है, ठीक है, अपितु भिन्न भिन्न जात के हैं, भिन्न भिन्न जाति के हैं। और दूसरे देशवासी की इस प्रकार बातों में आश्चर्य करने की योग्य कुछ भी नहीं है। मतलब आश्चर्य करने की बात नहीं है कि वो अगर ऐसा कहते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारत में अनेक जाति के लोग हैं, अनेक बोली बोली जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और क्योंकि यह इस देश को ऊपर सतही दृष्टि से देखते हैं, जो लोग आते हैं नए वो ऊपर ही ऊपर देखते हैं, अंदर गहराई में नहीं जाते, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते। निश्चित ही ऐसे लोग को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी, ठीक है। और भारत में बहुत टाइप के लोग भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है। फिर अगला देखो, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक का क्या कहना चाहता है, मतलब लेखक इसमें क्या कहना चाहता है। तो देखो लेखक क्या कहना चाहता है, देखो प्रस्तुत गद्यावतरण में जो हमारा ये गद्यांश दिया हुआ है ना, इसमें गद्यावतरण में लेखक जो है भारत भूमि, जो भारत की भूमि है ना, की विविधता या फिर विभिन्नता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप से वर्णन किया है। मतलब बहुत ही सार्थक, बहुत घनिष्ठ और अच्छे से वर्णन किया है, सोच समझकर, हर एक चीजों को देखकर बताया है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप पढ़ोगे तो एंजॉय भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, भारतीय संस्कृति के बारे में आपको पता भी चलेगा, जो जानना जरूरी है। इसमें जितने भी चैप्टर हैं, मित्रता चैप्टर है तो मित्र के बारे में जानना जरूरी है, जो उसमें बताया गया है। भारतीय संस्कृति चैप्टर है तो संस्कृति के बारे में बताया गया है, जो एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है, स्टूडेंट है, सबको जानना जरूरी है। ममता चैप्टर में ममता के बारे में, मतलब एक ममता जो होती है ना किसी की ममता, तो वो आपको जानना जरूरी है। तो ये चीज बताया गया है, जो हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपके लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ना कुछ बहुत कुछ सिखाती है, और इससे लेखक अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। मतलब इसमें ये मतलब क्या करता है कि अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति लेखक की प्रेम की भावना जागृत होती है। तो इस तरह से यार गद्यांश हल करो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम में जो आपका गद्यांश है वो किस नंबर पे आता है, देख लो यहाँ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं,
कोई दिक्कत नहीं है। देखो गद्यांश हमारा 21 नंबर पे आता है, ठीक है, 21 नंबर पर। तो सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना, प्रश्न उत्तर संख्या कॉपी में डाल देना, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 21, फिर 21 डालने के बाद अब ये सॉल्व करना, ठीक है। ये नहीं आता तो दूसरा वाला सवाल, ये देख लो, वही भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, देखो यही अभी मैंने आपको सॉल्व कराया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो ये आज का हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।